यूट्यूब चैनल जानवीज ज्ञान फ्यूजन में स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना श्रावण मास या सावन का महीना कहलाया जाता है। श्रावण मास भगवान शिव की उपासना आराधना के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। वर्ष 2020 में ये श्रावण मास 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 3 अगस्त तक रहेगा। वर्ष 2020 में सावन का महीना बहुत से अद्भुत संयोगों के साथ आ रहे हैं, जैसे कि सावन के महीने की शुरुआत और समाप्ति सोमवार के दिन पर ही हो रही है और इस बार 5 दिन यानी 5 सोमवार के दिन बीच में आएंगे और 36 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें 11 सर्वार्थ सिद्धि, 3 अमृत सिद्धि और 12 दिन रवि योग बने रहेंगे। इस तरह के शुभ योगों में की गई भगवान शिव की उपासना अर्चना से आपको विशेष फल प्राप्त होंगे। किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव को कम करना है या उसकी समाप्ति करनी है तो उन सब का उपाय भगवान शिव की उपासना है। जैसे आपकी जन्म पत्री में शनि की साढ़े सती या शनि की ढैया हो या काल सर्प दोष या विषकुंभ योग इत्यादि कोई भी ग्रहों का दुष्प्रभाव है तो इन सब का निदान भगवान शिव की आराधना से ही संभव है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, तो इस महीने में की गई पूजा कई गुना अधिक फल देती है। तो आप इसमें भगवान शिव के व्रत का संकल्प करके भी व्रत शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि भगवान शिव के व्रत 3 प्रकार से होते हैं। पहला, केवल सावन के ही सोमवार के व्रत, जैसे वर्ष 2020 में ये सावन का महीने में सोमवार के 5 व्रत बन रहे हैं। पहला सोमवार 6 जुलाई को, दूसरा सोमवार का व्रत आपका 13 जुलाई को, तीसरा सोमवार आपका 20 जुलाई को, चौथा सोमवार 27 जुलाई को और 5वां सोमवार 3 अगस्त को बन रहा है। तो आप ये व्रत का संकल्प करके सावन के ही सोमवार के व्रत कर सकते हैं। दूसरा होता है 16 सोमवार का व्रत। आप 16 सोमवार के व्रत का संकल्प भी सावन महीने से ही शुरुआत कर सकते हैं, ये क्योंकि बहुत उत्तम माना जाता है। तीसरा होता है भगवान भोलेनाथ के प्रदोष व्रत, आप ये भी कर सकते हैं। सावन के इस पावन महीने में आपने कावड़ों को तो अवश्य देखा होगा, किस प्रकार कावड़ अपने कावड़ में जल भरकर गंगा जल एकत्रित कर कर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। पैदल चलते हुए कितने कितने मीलों तक चलते हैं, परंतु वर्ष 2020 में इन कावड़ों को अनुमति नहीं दी गई है। तो आपको इस पे जो भी शिव भक्त हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कहीं पर भी बैठ के सच्चे मन से यदि भक्ति करते हैं तो आपका जो प्रेम है, आपका प्यार है भगवान तक अवश्य पहुंचता है, तो आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। तो इसलिए किसी प्रकार का भी संदेह ना करते हुए जहाँ पर भी हैं आप सुरक्षित रहिए और वहीं पर ही आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में सृष्टि के संचालन का भार भगवान भोलेनाथ के कंधों पर आ जाता है, क्योंकि चतुर्मास लगते ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उस वक्त भगवान शिव ने उसमें से निकलने वाले विष को जब पिया तो उनके शरीर का ताप बहुत बढ़ गया, यानी उनका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जिससे उनको बहुत परेशानी होने लगी। इस परेशानी से उनको बाहर निकालने के लिए इंद्र देव ने खूब जमकर वर्षा करवाई। ये घटना सावन के महीने की थी, इसीलिए इस पावन महीने में जल अभिषेक का विशेष महत्व है। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि की रक्षा के लिए इस विष को धारण किया, उस विष को पिया, उसी प्रकार भगवान मान्यता ये है कि भगवान इस पावन महीने में अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सभी प्रकार के कष्ट अति शीघ्र ही दूर कर देते हैं। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन सावन के महीने में ही कठोर तप किया था। यदि आपको भी विवाह संबंधी कोई परेशानी है, कोई बाधा है या कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इन सावन के सोमवार में ही व्रत का संकल्प करके व्रत आरंभ कर सकती हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत सरल स्वभाव के हैं, उनकी भक्ति में किसी प्रकार का तामझाम नहीं है। केवल आपके जल अभिषेक, बेल पत्तर, भांग धतूरा से ही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ। आप सब भी इस पावन महीने में अधिक से अधिक जप तप कीजिए। आप पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय जप या आप
भगवान शिव का महापुराण जो है आप उसका जप पाठ अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप ये जो जप होता है भगवान शिव का रुद्राक्ष माला पर कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को केतकी का फूल कदापि ना चढ़ाएं, उनको केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। उन पे आप हल्दी भी नहीं चढ़ा सकते। आप शिवलिंग पर जो नारियल होता है उसको तोड़कर उसके जल से भी अभिषेक नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको नारियल चढ़ाना है तो आप साबुत नारियल शिवलिंग पर रख सकते हैं, परंतु उस नारियल को तोड़कर उसके जल से अभिषेक नहीं किया जाता। आपको भगवान शिव के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस सावन के महीने की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत में मैं आपसे यही कहूंगी, खुद को महादेव से जोड़ दो, बाकी सब महादेव पे छोड़ दो। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।